का, जैसे कि मान लें कि हम भूमि के मामले में भूमिहीन है, इतनी संख्या हमारी हो जाएगा कि भाई कितना हमारे हक में आता है, कितना आपके हक में आएगा। आपके एक आदमी का है, हमको रहने के लिए घर नहीं है, ये कैसा होगा भाई? करती है आकाश से टप्पर कर आता है, ये छीना हुआ है कहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार सरकार ने लाख विरोध के बावजूद आखिर जनगणना करवा ही लिया, और जनगणना ऐसे समय पे आई है जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही महीने बचे हुए हैं जब लोकसभा के चुनाव होंगे, और ऐसे समय में ये जनगणना को लाना, क्या ये कोई नीतीश कुमार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहा जाए? और दूसरी तरफ इस जनगणना के बाद कुछ जो बड़े जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये जनगणना गलत है, गलत तरीके से किया गया है। हमारी जो आबादी है उससे बहुत ज़्यादा हम लोग हैं, लेकिन अब खैर ये तो बाद में पता चलेगा। तो हम इसी जनगणना के ऊपर बातचीत करने के लिए आज डिबेट में हम बुलाए हुए हैं। राजदेव बौद्ध जी हैं और पप्पू जी हैं हमारे साथ, दोनों लोग, और इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो जनगणना नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा जो लाया गया है, इसका आने वाले चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। राजदेव जी, जो जनगणना हुई है नीतीश कुमार, और ऐसे वक्त ये जनगणना लाई गई है जब अब चंद कुछ महीने बचे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के। हालांकि तैयारियां चल रही हैं, जो घोषणाएं हैं वो सब कुछ चल रहा है, सिर्फ चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरह ये जो जनगणना है, ये क्या नीतीश कुमार का ब्रह्मास्त्र है? सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति पार्क, सिवान गोपालगंज मोड़, सिवान परिसदन के प्रांगण में भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में हम लोग खड़े हैं, और सभी दर्शक बंधुओं को मैं इस प्रांगण से हार्दिक बधाई देता हूं, और ATN चैनल को भी मैं बधाई देता हूं कि बहुत ही प्रमुख मुद्दा जो आजकल जो चल रहा है, चर्चा बना हुआ है बिहार में नहीं पूरे भारत में, उस मुद्दा पर आप बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो आपका जो प्रश्न है उसी के इर्द गिर्द मैं जवाब देना चाहता हूं कि बिहार के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको राजनीति के क्षेत्र में चाणक्य कहा जाता है, और विभिन्न झंझावातों को झेलते हुए ये नफरत के सौदागर, कहीं एक जगह कहा हुआ है, पढ़े हैं कि नफरत के सौदागरों से ईमानदारी की बात करना बेईमानी है। उनकी आंखों में इतनी ताव नहीं कि ताजमहल की खूबसूरती को पहचान सके। तो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये कोई चुनाव के चलते यह जो है जनगणना कराए थे और प्रसारित किए 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के अवसर पर, ऐसी बात नहीं है। ये पूर्व योजना था कि जातीय जनगणना कराना है, और बिहार के बहुत लोग प्रधानमंत्री से मिलने गए कि जातीय जनगणना करा दीजिए, लेकिन केंद्र सरकार यानी भारत के प्रधानमंत्री ने सुना नहीं। ये तो मामला कोर्ट तक चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी रोक भी लग गया। ये अमन के दुश्मन और गरीबों के दुश्मन जो आबादी के आधार पर उनका हक छीन रहे हैं, वैसे लोग सुप्रीम कोर्ट में गए
हाई कोर्ट में पहले गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं कि गरीबों की आवाज़ को उन्होंने पहचाना और नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया था कि मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, उस पर मोहर दे दिया। और जातीय जनगणना क्या है? अच्छा, एक चीज़ राजू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर ये डर किस बात का डर था कि भाई नहीं, ये जनगणना नहीं होनी चाहिए? किस बात का डर इसलिए बना हुआ है उन लोगों को कि हमारे भारत में जो बहुजन समाज है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, जिसकी संख्या 85 होती है, और 85 का हक जो है, जब से देश आज़ाद हुआ उसके हक को लोग खा रहे हैं। वो सामाजिक हक भी छीने हुए हैं, आर्थिक हक भी छीने हुए हैं। जितना हक था गरीबों को मिलने वाला, बहुजन को, समाज को मिलने वाला, वो छीन करके खा रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। और मानवर कांसी राम ने जब बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया 1984 में, तो बोले थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतने उसकी हिस्सेदारी। तो जनसंख्या के आधार पर सारा निर्धारण होता है। पूरे विश्व में किसी भी देश में चले जाइएगा तो जनसंख्या के आधार पर उसका बजट बनता है, विकास का पैमाना बनता है। तो ये जनगणना जो हुई है तो सबको हक मिलेगा, और इस संविधान में लिखा हुआ है कि जनसंख्या के आधार पर ही विकास का पैमाना बनेगा। अब नीतीश कुमार ने जो नारा दिया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्या आने वाले चुनाव में क्या ये सब लागू होगा? एकदम लागू होगा। कांसी राम ने कहा था कि गरीबों को गरीबी का एहसास करा दो, वह क्रांति कर देगा। तो आज तो अगर अति पिछड़ा जो दोनों मिलाकर के 64% आबादी हो रही है, सबसे बड़ी आबादी हमारे पिछड़े वर्ग बीसी समाज का है। अगर बीसी समाज नहीं जागा, अत्यंत पिछड़ा समाज अगर नहीं जागा, शेड्यूल कास्ट वो जगा हुआ है, उसका भी मान लेंगे अपना 15 मिलता था, आज 20 हो गया, और 64% आबादी हमारे पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को मिलाकर के होता है। यानी सब जोड़ दिया जाए तो 85-90 तक संख्या चली जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने क्या किया, एक जागरण पैदा किया, और वह जागरण आप शहर में ही नहीं पूरे देहात में चल रहा है, घर घर में चल रहा है कि हम तो इतना संख्या में बानी सो हमने को हक मिलता नहीं है, ही नहीं, हमें कुछ ही नहीं है। तो ये आंख खोलने वाला जनगणना है। नीतीश बाबू ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने हमारे गरीबों का, अत्यंत पिछड़े वर्ग का जो मोतियाबिंद आंख में हुआ था, उसका ऑपरेशन कर करके बता दिए कि देखो तुम इतने आबादी में हो और तुम्हारा हक जो है 3.5% वाले, 15 वाले सदियों से छीन कर। आज एक खबर आई है कि राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार 2024 में आती है तो पूरे देश में ये लागू किया जाएगा और पूरे देश की जनगणना कराई जाएगी। राहुल गांधी जी ने जो ऐलान किया, प्रियंका वाड्रा भी बोल रही है कि मेरे राज, जो चुनाव का दौर चल रहा है, अभी कई राज्य में चुनाव है, तो ये राजनीतिक बात नहीं है। राहुल जी जो बात बोलते हैं सही बोल रहे हैं। आज का यह आवाज़ है, आज का यह मांग है कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री जातीय जनगणना अगर नहीं कराएगा और जो कराने का ऐलान करेगा, जीत उसी की पक्की होगी और नहीं कराने वाले की हार होगी, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी, दशहरा का मौसम चल रहा है, अभी दशहरा शुरू होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने तो राहुल गांधी को रावण, आज का रावण भी बोल दिया है। देखिए, रावण की परिभाषा वो लोग जानते नहीं हैं, और रावण फिल्म भी बना हुआ था। रावण कोई खराब नहीं था, और भाजपा जो है ब्राह्मण जो वर्ग है उसका वर्चस्व उसमें रहता है, और रावण को आप कहते हैं कि ब्राह्मण था, और फिर राहुल गांधी भी ब्राह्मण है। तो दोनों का कुल जब एक हो गया तो उसमें बात क्या है? रावण भी ब्राह्मण था, राहुल जी भी ब्राह्मण है, नेहरू के खानदान के हैं, तो दोनों अगर एक हो जाते हैं। आरएसएस पर तो ब्राह्मणों का ही कब्जा है। आरएसएस का जो उसका जो बाईलॉज है, बंच ऑफ थॉट्स किताब है, गोवलकर जी हैं, कौन कौन लोग हैं, वो तो लोग चाहते हैं कि मनुस्मृति जो है हमेशा लागू पहले थी, आज भी है। यही बाबा साहब नहीं होते तो आज राजदेव बौद्ध आपके सामने बात नहीं करता, पप्पू चमार खड़ा नहीं होता, और कैलाश कश्यप के हाथ में ये माइक नहीं होती। यह किसी का देन है तो परम पूज्य बदिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो ये माना जाए कि आने वाले चुनाव में जब राम मंदिर की चर्चा होगी और उसी को सब कुछ देखते हुए
ये नीतीश कुमार ने जो ब्रह्मास्त्र फेंका है ये सब पर भारी पड़ने वाला है। एकदम भारी पड़ जाएगा, पूरे केंद्र को हिला कर रख देगा बिहार का जातीय जनगणना। और देखिएगा 24 का जो चुनाव होगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना लंबा लंबा फेंकने वाले, ये बहुत दूर चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लंबा लंबा क्या फेंकते हैं? लंबा लंबा फेंकते हैं कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाता में आएगा, 1 फुटी पैसा नहीं आया। तो ये लंबा लंबा हम लोग कहते हैं कि बाप रे इतना ही फेंकते हैं। इतना झूठ बोलने वाला पूरा विश्व में कोई भी देश का नायक नहीं है जो इतना सफेद झूठ बोले। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि अब धीरे धीरे लोग पहचानने लगे हैं, समझने लगे हैं? अब्राहम लिंकन बोले थे, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बना सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को परमानेंट आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो अब इनका जो अवधि है वो ख़त्म हो गया झूठ बोलने का। और 24 में ये इंडिया जो गठबंधन है, मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो भी अभी नीतीश बाबू का जो चल रहा है जनगणना, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा करके और दशा दिशा जो है हमारे बहुजन समाज का जो पिछड़े वर्ग का, जैसे कि मान लें कि हम भूमि के मामले में भूमिहीन है, इतनी संख्या हमारी है, तो जितना ज़मीन है बंटवारा हो जाएगा कि भाई कितना हमारे हक में आता है, कितना आपके हक में आएगा। आपके 300 बीघा 600 बीघा एक आदमी का है, हमको रहने के लिए घर नहीं है, ये कैसा होगा भाई? जमीन किसी के माँ पैदा करती है, आगे आकाश टपक कर आता है, ये छीना हुआ है। कहीं ऊंचा गढ़ा टीला दिखाई पड़ता है तो ये समझना चाहिए कि कहीं मिट्टी काटी गई है, किसी का तोंद निकला है तो समझो कि किसी से तोंद चुराया हुआ है, किसी के पास पूरा संपत्ति है, कहीं से चोरी की गई है। बिना इधर उधर हेरा फेरी किए हुए कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, आपने देखा कि राजदेव बॉस से अभी जो जनगणना हुई है उस पर बातचीत हो रही थी और राजदेव बॉस ने बहुत कम शब्दों में, बड़े छोटा सा डिबेट है ये, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। जो 2024 जब चुनाव होंगे, संसद के चुनाव होंगे और देश का भविष्य तय होगा कि किसके हाथों में बागडोर होगी देश की। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अपने घरों को सुंदर सजाना हो तो आज ही चले मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। हमारे यहाँ सभी प्रकार के एक से बढ़कर एक वॉल टाइल्स या फ्लोर टाइल्स और सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर मिलता है। सोच के ऑथराइज्ड विक्रेता मां थाबे टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर, सराय मोड़, आदित्य विजन के सामने, सिवान। प्रोप्राइटर राहुल केसरी। कॉल करें 700042640118। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शादी हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 809162673618।